नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको जानकारी दूंगा क्या होते हैं ये आत्मलोक, देवलोक, पितृलोक और मृतलोक। मानव का मन बहुत जिज्ञासु होता है। वो प्रकृति के सब रहस्य को जानना चाहता है। बहुत से जिज्ञासु लोग गुरुओं के अधकचरे ज्ञान में फंसकर अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं और अधकचरे ज्ञान वाले ये गुरु जिज्ञासु लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं। आज आपको बताते हैं वैदिक ज्ञान के आधार पर आत्मलोक की स्थिति या आत्मलोक में स्थिति। पहले होता है मृतलोक। जब आत्मा शरीर को त्यागता है तो उसको 6 प्रकार की वायु में रमण करना पड़ता है, जिसमें 3 प्रकार की वायु यम की होती है और 3 प्रकार की वायु इंद्र नाम की वायु होती है। इन वायु में रमण करते समय आपके लोक का निर्धारण होता है। अगर शरीर त्यागते समय आत्मा का रजोगुण और तमोगुण समान है तो आपकी आत्मा को 13 दिन के अंदर ही पुनः मृत्युलोक यानी पृथ्वी पर जन्म मिलेगा, जहां जन्म के बाद मृत्यु और फिर मृत्यु के बाद जन्म लेना का चक्र चलता रहता है। उसी को मृत मंडल कहते हैं। दूसरा आता है पितृलोक। अगर आपकी आत्मा के पुण्य अधिक है तथा पाप कम मात्रा में है तो आपकी आत्मा देवलोक में जाने को तत्पर रहती है, लेकिन आप सूक्ष्म मात्रा में रहने के कारण आत्मा देवलोक नहीं जा पाती। इसलिए ऐसी आत्मा को देवलोक के नीचे का स्थान पितृलोक मिल जाता है। इसी स्थान में रमण करने वाली आत्मा को हम पितृलोक की आत्मा कहते हैं। तीसरा होता है देवलोक, जिसको स्वर्गलोक भी बोला जाता है। अगर आपकी आत्मा के पुण्य ज्यादा है तो आत्मा सतोगुण की प्रधानता के कारण सूक्ष्म शरीर में रमण करती है। सूक्ष्म शरीर में वायु तत्व और अग्नि तत्व की प्रधानता होती है। ये आत्मा अंतरिक्ष में रमण करती रहती है। ये आत्माएं हमें देख सकती है, लेकिन हम इन आत्माओं को नहीं देख सकते। ये सूक्ष्म शरीर की आत्मा भिन्न भिन्न लोकों में भ्रमण करती रहती है। जहां पर अत्याचार ज्यादा होता है वहां पर यह आत्मा अवतार के रूप में जन्म ले लेती है तथा धर्म की रक्षा करती है। इस लोक को हम देवलोक कहते हैं। चौथा होता है आत्मलोक, जिसको ब्रह्मलोक भी कहा जाता है। जब आत्मा पूर्ण रूप से सतोगुणी होकर तथा स्वेच्छा से योग से शरीर को त्यागती है, उन आत्माओं को मोक्ष मिलता है। ऐसी आत्मा परमात्मा के आंगन में ही रमण करती रहती है। ये लाखों वर्ष तक जन्म नहीं लेती। ये आत्मा जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाती है। ये आत्माएं प्रलय की समाप्ति के बाद पुनः जीवन प्रारंभ करने के लिए जीवन लेती है तथा पुनः मोक्ष में चली जाती है। ये आत्मा स्वतंत्र होती है। जहां मोक्ष रूपी आत्मा निवास करती है उस लोक को आत्मलोक कहते हैं। अब आप कौन से लोक में जाना चाहते हैं, उसके लिए आपको अपनी आत्मा को महान बनाना पड़ेगा। आज के जो पाखंडी गुरु हैं वो पहले महान आत्मा के स्वामी थे, इसलिए इनको पृथ्वी लोक पर जन्म मिल गया है। अब पृथ्वी लोक की आसक्ति, मोह, माया, मद, लोभ, धन के लालच में ऐसे लोग फंस गए हैं। इनको दोबारा फिर कीड़े मकोड़ों की योनि में जाना पड़ेगा, क्योंकि ये ज्ञान के पाखंड की चादर ओढ़कर अज्ञानता से जनता को अधकचरे ज्ञान से मूर्ख बना रहे हैं। आज की जानकारी इतनी ही। अगली जानकारी मैं आपको अगले एपिसोड में दूंगा। धन्यवाद।